हिंदी का आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है अवयव का। ठीक है, अवयव से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इसमें बनेंगे और जितने भी आए हुए हैं सभी उनको रिवीजन करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज सभी का हम रिवीजन करा रहे हैं आपका। इससे पहले मैंने आपके सारे करा दिए हैं, आप उनको नीचे प्ले लिस्ट दी हुई है, वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया था, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अवयव निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जो है सहित वगैरह, देखिए यहाँ पर जो प्रयोग किया गया अवयव का वो किया गया संबंध बोधक का। संबंध बोधक का क्यों किया गया है, देखिए यहाँ पर जो कहा गया है सखियों सहित, ठीक है, यहाँ पर कहा गया है सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। ठीक है, तो इसमें क्या है, संबंध बोधक का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, संबंध बोधक अवयव में जहाँ पर किसी संज्ञा के बाद आकर तुरंत उस संज्ञा के संबंध का वाक्य के दूसरे शब्द से क्या होता है दिखाते हैं, तो उन्हें कहते हैं संबंध बोधक। यहाँ पर देखिए जैसे कि किसी के साथ के साथ आए, मतलब के साथ आए, ठीक है, के साथ आए या के संग आए, के संग आए या के सहित आए। ठीक है, तो के सहित आए तो वहाँ पर क्या होता है आपका संबंध बोधक अव्यय होता है। ठीक है, जहाँ पर भी है, तो यहाँ पर क्या है पुष्पों सहित। ठीक है, तो सखियों सहित या पुष्पों सहित बात एक ही हो गई। ठीक है, सखियों के सहित होता, ठीक है, तो यहाँ पर आपका संबंध बोधक अवयव होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में जितने आए हैं सभी ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन। देखिए उनके बिना कुछ नहीं, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, मतलब उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक कौन सा शब्द है। ठीक है, तो इसमें संबंध बोधक की बात करी जाए तो संबंध बोधक कौन है शब्द है इसमें, तो संबंध बोधक शब्द है इसमें बिना। ठीक है, संबंध बोधक शब्द क्या है इसमें बिना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि उनके बिना, ठीक है, तुम कुछ नहीं हो। ठीक है, तो संबंध बोधक कौन हो गया इसमें बिना हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में जितने प्रश्न है इसमें पूछे गए क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें इसको, इस बारिश में बहुत ओले पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है उस वाक्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें पहले में ही, इस बारिश में बहुत ओले पड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले ही वाक्य में आपका क्या है परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, क्या है कि बहुत ओले पड़ेंगे। ठीक है, तो उसमें मात्रा का क्या हो रहा है, मात्रा के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर मात्रा के बारे में पता चलता है तो वहाँ पर आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी आया हुआ क्वेश्चन। देखिए मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनके वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अगर इसकी बात करी जाए तो वे कहलाते हैं आपके विस्मयबोधक अवयव। ठीक है, क्या कहलाते हैं विस्मयबोधक अवयव। ठीक है, देखिए जिस अवयवों में क्या होता है, जिसमें आपका हर्ष हो, ठीक है, शोक हो, हर्ष हो, शोकों का भाव क्या होता है, वहाँ पर भाव होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका विस्मयबोधक अवयव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है, मनोभावों को जो मनोभावों को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द होते हैं उनसे उन वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है, तो उन्हें क्या कहलाते हैं हम विस्मयबोधक कहलाते हैं। ठीक है, विस्मयबोधक क्या होता है, जिसमें हर्ष और शोक का भाव का वर्णन होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आया हुआ क्वेश्चन। देखिए रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो रूप के अनुसार क्रिया विशेषण की बात करी जाए तो क्रिया विशेषण आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका मूल क्रिया विशेषण। ठीक है, मूल क्रिया विशेषण। दूसरा होता है आपका यौगिक क्रिया विशेषण। ठीक है, यौगिक क्रिया विशेषण। तीसरा होता है आपका स्थानीय क्रिया विशेषण। ठीक है, स्थानीय क्रिया विशेषण। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए मूल क्रिया विशेषण क्या होते हैं,
ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी शब्दों के से मेल नहीं बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, किसी शब्दों से वो मेल नहीं बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अर्थ के अनुसार अगर बात करी जाए तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला होता है इसमें आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण। दूसरा होता है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, दूसरा होता है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा होता है आपका इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चौथा होता है इसमें आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो कितने प्रकार के होते हैं अर्थ के अनुसार, ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आया हुआ है, देखिए किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें किस वाक्य में संबंध बोधक क्रिया का, संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हुआ है आपके मैं काम के पीछे आया था। देखिए मैं काम के पीछे आया था मतलब यहाँ पर क्या है, संबंध बोधक किससे है आपका, पीछे, कैसे आया था, किसके आया था, पीछे आया था, ठीक है। तो संबंध का आएगा आपका यहाँ पर पीछे से है, ठीक है। देखिए कब अगर ऐसे अव्यय में क्या होता है, अव्यय के बाद किसी संज्ञा का प्रयोग होता है, ठीक है, अव्यय के बाद क्या होता है, संज्ञा का प्रयोग होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है आपका संबंध बोधक अव्यय होता है, ठीक है। अर्थ के आधार पर मैंने बताया था, अगर अर्थ के आधार पर संबंध बोधक की अगर बात करी जाए, अर्थ के आधार पर तो कितने प्रकार के होते हैं, अगर अर्थ के आधार पर बात करी जाए तो ये 13 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं 13 प्रकार के, भेद होते हैं इसके, ठीक है। ये होते हैं आपके आगे, ठीक है, कहाँ पर, कहीं पर अगर आगे आए, पीछे आए, बाद आए, ठीक है, पहले आए, पहले आए या पास आए, ठीक है, भीतर आए या बीच आए या तरफ आए, ठीक है, या आपका और आए, क्या आए, और आए, जरिए आए, ठीक है, जरिए आए, ठीक है, नियमित आए या खातिर बगैर, ठीक है। तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ये 13 होते हैं। अगर इनके पहले अगर आ रहा है तो वो क्या होगा, वहाँ पर संबंध बोधक अव्यय होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। देखिए तुम बड़े चालाक हो, तो इस वाक्य में जो है आपकी अव्यय संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। अव्यय संबंधी अशुद्धि क्यों है, देखिए यहाँ पर क्या है आपकी अव्यय संबंधी अशुद्धि है, वो क्यों है, देखिए तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में क्या है अव्यय संबंधी। यहाँ जो बड़े है, बड़े के स्थान पर क्या आना चाहिए था, तो यहाँ पर बहुत आता, ठीक है, यहाँ पर बहुत आता, ठीक है, तुम बहुत चालाक हो, ठीक है। तो ये वाक्य आपका शुद्ध होता तुम बहुत चालाक हो, ठीक है। तो यहाँ पर अव्यय संबंधी अशुद्धि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है, ठीक है। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है, तो ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय का भेद है। किसका है, समानुच्चय बोधक अव्यय का भेद है, ठीक है। देखिए जिन शब्दों में क्या होता है, समान अधिकार के अंशों का जुड़ने का पता चलता हो, ठीक है, समान अंशों के जुड़ने का क्या पता चलता हो, तो वहाँ पर क्या होता है, समानाधिकरण अव्यय का बोध होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या क्या आता है, कि इसमें आता है आपका पर आता है, ठीक है, पर, किंतु, ठीक है, पर, किंतु, और, या, अथवा, आपका परंतु, वह, लेकिन, अतः, एवं आते हैं, ठीक है, ये शब्द इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये इसमें शब्द आते हैं। चलिए आगे देखें आपका, देखिए अगला है आपका तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन जो है आपका कौन सा क्रिया विशेषण है। देखिए यहाँ पर जो है आपका ये कौन सा क्रिया विशेषण है, तो आपका ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। कौन सा है,
कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, देखिए जो क्या है, एक अविकारी शब्द है। ये क्या है आपका अविकारी शब्द है। ठीक है, अविकारी शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आया हुआ क्वेश्चन है, मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मय बोधक है। देखिए मनोभाव के अनुसार हटो जो शब्द है वो कौन सा विस्मय बोधक है, तो ये है आपका हटो चेतावनी बोधक। ठीक है, चेतावनी विस्मय बोधक है। देखिए यहाँ पर अगर बात कर जाए तो मनोभाव के आधार पर इसके क्या प्रमुख भेद होते हैं। ठीक है, मनोभाव के आधार पर कितने भेद होते हैं इसके, देखिए एक होता है आपका विस्मय आचार्य। ठीक है, एक क्या होता है आपका, इस मनोभाव के आधार पर अगर बात करें तो विस्मय। ठीक है, विस्मय मतलब यहाँ पर क्या शब्द आते हैं आपके, अहो, ठीक है, अरे, क्या। ठीक है, तो इसमें ये आते हैं। अगर बात करें शोक या पीड़ा, शोक पीड़ा या गलनी पे, ठीक है, शोक पीड़ा या गलनी, ठीक है, तो इसमें आते हैं आपके हाय हो गया, ठीक है, उप हो गया। ठीक है, ये शब्द आते हैं। प्रशंसा की अगर बात करें तो प्रशंसा में क्या शब्द आते हैं, देखिए प्रशंसा में आपके शाबाश हो गया, शाबाश, अति सुंदर, ठीक है, अति सुंदर। ठीक है, और इसमें आते हैं आपके चेतावनी की बात करी जाए तो चेतावनी में क्या आते हैं आपके, चेतावनी में आते हैं आपके, देखिए बचो, हटो, सावधान। ठीक है, और अगर बात करी जाए संवेदना में तो संवेदना में क्या आते हैं आपके, संवेदना में आते हैं आपके हाय हाय, तौबा तौबा। ठीक है, हाय हाय, तौबा तौबा। ठीक है, अगर बात करें तिरस्कार की तो तिरस्कार में क्या शब्द आते हैं आपके, देखिए तिरस्कार में आते हैं आपके, यहाँ पर अगर बात करें तो तिरस्कार में आते हैं आपके छी छी। ठीक है, जैसे कह देते हैं छी छी, धिक्कार। ठीक है, तो छी छी हो गया, धिक्कार हो गया, ठीक है, धिक हो गया। तो इस तरीके से इसमें शब्द मनोभाव के अनुसार ये शब्द आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आया हुआ क्वेश्चन, देखिए तुम दिन भर घूमते रहते हो, तो भर जो शब्द है ये में कौन सा अवयव है। देखिए तो इसमें कौन सा अवयव है, तुम दिन भर घूमते रहते हो, तो इसमें आपका जो अवयव है तो ये है आपका निपात अवयव। ठीक है, कौन सा है, निपात अवयव है। ठीक है, तो भर जो है ये कौन सा आपका निपात अवयव है। देखिए तुम दिन भर घूमते रहते हो, तो वाक्य में भर क्या है आपका निपात अवयव है। देखिए किसी भी बात पर अगर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम निपात या अवराधक कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, जिन पर अगर अधिक बल दिया जाता है जिन शब्दों पर, तो उन्हें हम निपात या अवधारक कहते हैं। ठीक है, निपात या अवधारक कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें भी, तो, तक, ठीक है, केवल, ही मात्र, ही मात्र, ये शब्द क्या है इसमें आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, इस वाक्य में पूर्वक जो है शब्द कौन सा संबंध बोधक है। ठीक है, तो कौन सा संबंध बोधक है, देखिए यहाँ पर अगर बात करें, देखिए जिस वाक्य में अगर क्या होता है, किसी मतलब किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का क्या है संबंध बताता हो। ठीक है, किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का क्या हो वो संबंध बताता हो, तो वहाँ पर क्या होता है आपका मौलिक अवयव, मतलब क्या होता है मौलिक संबंध बोधक अवयव होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है मौलिक अवयव संबंध आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आया है आपका, देखिए तो इसमें क्या आया है संबंध बोधक में, अब मौलिक क्या है आपका संबंध बोधक अवयव है। ठीक है, इसमें देखिए अगर बात करूँ मौलिक संबंध बोधक अवयव, देखिए मौलिक संबंध बोधक अवयव, ठीक है, बोधक अवयव में क्या आते हैं आपके, इसमें आता है आपका पूर्वक हो गया, ठीक है, पूर्वक हो गया, बिना हो गया, पर्यांत हो गया, ठीक है, और नाई हो गया, ये शब्द इसमें आते हैं। ठीक है, अगर बात करें यौगिक संबंध बोधक अवयव में, देखिए यौगिक संबंध बोधक अवयव में क्या आते हैं आपके, इसमें अपेक्षा आता है। ठीक है, क्या आता है आपका अपेक्षा आता है, तुल्य आता है, समान आता है, ठीक है, और आपका चलते लिए आदि शब्द इसमें आते हैं। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए मैं वहाँ होकर आया हूँ, ठीक है, मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अव्यय शब्द है वो है आपका वहाँ, ठीक है। अव्यय शब्द क्या है यहाँ पर आपका वहाँ है, ठीक है। देखिए वहाँ मतलब कहने का ये हो गया, यहाँ पर अव्यय शब्द वहाँ हो गया। देखिए जिसके रूप मतलब जिसके रूप लिंग, ठीक है, जिसके रूप लिंग वचन पुरुष पुरुष कारक इत्यादि का क्या हो, कोई कारण का विकार उत्पन्न नहीं होता हो, तो वहाँ पर क्या होता है आपका, ऐसी स्थिति में तो वहाँ पर अगर बात करी जाए तो वहाँ पर क्या होता है, अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं वो, अपने मूल रूप में ही, अगर विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है तो अपने मूल रूप में ही वो बने रहते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं, ठीक है। तो उसलिए क्या होता है उसमें वो शब्द क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो इनका कोई व्यय नहीं होता है, ठीक है, इनका क्या होता है, कोई भी व्यय नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, आपके अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है आपका ये, उसने कटोरा भर दूध पिया, ठीक है, उसने कटोरा भर क्या है, दूध पिया, तो वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो अव्यय शब्द है मैंने आपको बताया है, तो आपका शब्द अव्यय शब्द क्या है यहाँ पर, भर है, ठीक है, क्या है, भर है। देखिए अव्यय शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। अव्यय शब्दों को हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है, अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें क्या होता है आपका लिंग, ठीक है, वचन वचन पुरुष कारक, ठीक है, क्या होता है इनमें, इनके कारण इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उन्हें हम अविकारी शब्द भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भर जो है आपका अव्यय शब्द है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। देखिए यहाँ पर कह रहा है वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। देखिए तो यहाँ पर आपका क्रिया विशेषण की शब्द की बात करी जाए, देखिए जिन शब्दों में क्रिया की विशेषता का बोध होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जिस शब्दों में, देखिए तो क्रिया विशेषण कौन होते हैं, जिन शब्दों में किसी क्रिया का विशेषण का क्या होता है, क्रिया विशेषण का बोध होता है, ठीक है। क्रिया विशेषण का क्या होता है, बोध होता है। तो यहाँ पर क्या आया है, बाद, ठीक है। तो बाद क्या है यहाँ पर आपका क्रिया विशेषण है, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या होता है, जैसे मतलब इसमें होता ये है, अगर बात करी जाए, देखिए इसमें शब्द आते हैं आपके, यह कल अवश्य आएगा, ठीक है। जैसे अगर बात करूं, वह कह रहा है वह एक सप्ताह बाद आया, ठीक है। तो बाद क्या है यहाँ पर क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब अगर एक एग्जाम्पल्स और ले लें हम, देखिए जैसे हम कहने लगे वह कल आएगा, ठीक है। तो वाक्य में जो आएगा आपका, आएगा मतलब निश्चित है, ठीक है। तो वहाँ पर उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बाद उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। जहाँ भी आपकी क्रिया का बोध होता है क्या करते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बाद जो है आपका क्रिया विशेषण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सेनाएं युद्ध की तरफ, ठीक है, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, तो इस वाक्य में संबंधवाचक क्या है आपका, देखिए यहाँ पर संबंधवाचक की अगर बात करें, देखिए संबंधवाचक शब्द मतलब इसमें आगे आया, ठीक है। संबंधवाचक शब्द क्या है यहाँ पर, आगे है, ठीक है। देखिए जिस वाक्य में क्या होता है, जिस शब्द अव्यय से मतलब जिस अव्यय से क्या चलता है पता, जिस अव्यय से पदों के बीच परस्पर संबंध का पता चलता हो, ठीक है। जहाँ पर संबंध का अगर पता चलता हो तो वहाँ पर आपका संबंधवाचक अव्यय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका, आगे जो आया है वो संबंधवाचक है, ठीक है। तो संबंधवाचक अव्यय है। देखिए संबंधवाचक अव्यय की अगर बात करी जाए
तो इसमें शब्द क्या क्या आते हैं आपके, इसमें आते हैं आपके पहले, ठीक है, बाद, द्वारा, तक, अब तक, ठीक है, अपेक्षा, समीप, कारण और आसपास, ठीक है। तो इसमें शब्द आते हैं, ठीक है, किसमें, संबंधवाचक अव्यय में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आया हुआ है, देखिए हिंदी में, वह आया और मैं गया, ठीक है। तो इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। देखिए मैं आया, वह आया और मैं गया, ठीक है। तो और क्या है यहाँ पर आपका समुच्चय बोधक संबंध है, ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय है, देखिए यहाँ पर क्यों है और, देखिए वह आया और मैं गया में मतलब और जो है आपका अव्यय पदों के उपवाक्यों पर या दो वाक्यों को जो आपस में जोड़ते हैं, देखिए जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है आपका समुच्चय बोधक अव्यय होता है, ठीक है। जो दो वाक्यों का आपस में जोड़ें तो वहाँ पर क्या होता है आपका समुच्चय बोधक अव्यय होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाय मैं अब क्या करूं, ठीक है, हाय मैं अब क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर विस्मय बोधक शब्द की अगर बात करें तो यहाँ पर विस्मय बोधक शब्द क्या होता है आपका हाय, ठीक है। मतलब जहाँ पर भी मैंने आपको पहले बताया था विस्मय बोधक शब्द क्या होते हैं, वो अव्यय होते हैं जहाँ पर क्या पता चलता है विस्मय बोधक का, देखिए यहाँ पर पता चलता है आपका हर्ष का, ठीक है, उल्लास का, हर्ष उल्लास, शोक, दुख, ठीक है, दुख घृणा का जहाँ पर भी बोध होता हो तो वहाँ पर क्या होते हैं आपके विस्मय बोधक शब्द होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका हाय जो है विस्मय बोधक शब्द है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सभी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए मुंबई के निकट पूना रेखांकित शब्द है, ठीक है, मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो ये क्या है आपका मुंबई के निकट पूना है। देखिए यहाँ पर आपका ये है संबंध सूचक शब्द है, मतलब संबंध सूचक क्या है, मुंबई के निकट पूना है, ठीक है। तो मुंबई के निकट है तो उसका संबंध किससे हो गया, मुंबई से पूना का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका निकट है तो ये क्या है आपका संबंध सूचक शब्द है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, ठीक है। तो रेखांकित शब्द क्या है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें देखिए धीरे धीरे लिखने की आदत क्या है, लिखना, तो धीरे धीरे क्या है यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपका क्रिया विशेषण है, ठीक है। धीरे धीरे क्या है उसकी लिखने की आदत, उसकी क्रिया विशेषण, ठीक है। तो ये पर यहाँ पर क्या है क्रिया विशेषण है, ठीक है। देखिए क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं, क्रिया विशेषण की दूसरे मतलब वे शब्द होते हैं जो किसी की क्रिया की विशेषता बताते हो, ठीक है। क्रिया विशेषण क्या हो, विशेषता बताते हो, ठीक है। तो वहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द मतलब उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। देखिए वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, रेखा, तो यहाँ पर क्या बात है, देखिए यहाँ पर जो आया है आपका, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आपका अवयव है, ठीक है, क्या अवयव है, ठीक है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, ठीक है। देखिए अवयव शब्द क्या होते हैं, जिनके रूप लिंग में मतलब जिनके रूप लिंग वचन कारक, ठीक है, आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न न हो तो उन्हें हम अव्यय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेखांकित है लेकिन, ठीक है, यहाँ पर जो लेकिन आया आपका ये अव्यय है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया हुआ है अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द के अव्यय का प्रकार बताइए, ठीक है। देखिए यहाँ पर अफसोस मैं नहीं जा सका तो यहाँ पर क्या है आपका शोक सूचक अव्यय है, ठीक है। अफसोस क्या है आपका शोक सूचक अव्यय है, ठीक है, क्योंकि आपका हर्ष शोक जहाँ पर विस्मय का बोध होता हो वहाँ पर क्या होता है आपका विस्मय मतलब क्या होता है आपका
तो वहाँ पर विस्मयबोधक शब्द होते हैं। तो विस्मयबोधक शोक क्या हो गया आपका? अफसोस, शोक सूचक शब्द हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में अव्यय है। देखिए इसमें अव्यय की बात करें तो अव्यय कौन सा है आपका? यहाँ पर अव्यय है आपका ठीक शब्द क्या है आपका? यहाँ पर अव्यय है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि जिसके कारण लिंग कारक वचन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? ठीक है, तो कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपका आजन्म क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पद विकृत नहीं होता है? ठीक है, तो कौन सा पद विकृत नहीं होता है? तो आपका अव्यय विकृत नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई भी लिंग कारक वचन के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो इससे क्या कहते हैं हम? उसमें कोई पद विकार नहीं होता। किसमें नहीं होता है? वो अव्यय में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो अव्यय आपका विकृत नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया है? ठीक है, किया जाता है। देखिए अगर बात करें अर्थ के आधार पर तो इसके 13 भाग हैं। ठीक है, 13 भेद हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिए इसके 13 भेद हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो पहला होता है आपका काल सूचक। ठीक है, काल सूचक। दूसरा होता है आपका स्थानवाचक। ठीक है, स्थानवाचक। तीसरा होता है आपका दिशावाचक। ठीक है, दिशावाचक। चौथा होता है आपका साधनवाचक। पांचवा होता है आपका हेतुवाचक। हेतुवाचक। छठा होता है आपका विषयवाचक। ठीक है, विषयवाचक। सातवां होता है आपका व्यतिरेकवाचक। व्यतिरेकवाचक। ठीक है, आठवां होता है आपका विनिमयवाचक। विनिमयवाचक। नवा होता है आपका सादृश्यवाचक। सादृश्यवाचक। ठीक है, 10वां होता है आपका विरोधवाचक। विरोधवाचक। ठीक है, 11वां होता है आपका सहचर्यवाचक। 12वां होता है आपका संग्रहवाचक। 13वां होता है आपका तुलनावाचक। ठीक है, तो ये इसके प्रकार होते हैं। कितने? अर्थ के आधार पर संबंधवाचक के 13 प्रकार, 13 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो शब्द वाक्यांश वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक। ठीक है, जो शब्द वाक्यांश वाक्य को जोड़ते हैं तो उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि बात करें, राम ने खाना खाया। ठीक है, राम ने खाना खाया। खाना खाया और सो गया। ठीक है, और सो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? और क्या है? दो वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा? आपका समुच्चय बोधक अव्यय होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में अव्यय है। ठीक है, तो निम्न में अव्यय कौन सा है आपका? देखिए अव्यय क्या है आपका? जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या कहते हैं हम? तो उसे हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आह जो है आपका अव्यय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। ठीक है, तो वह धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या है आपका? क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्या है? क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया क्या चलने की यहाँ पर क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। ठीक है, क्या है कि धीरे धीरे चलने की क्रिया यहाँ पर हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भर जो है रेखांकित शब्द, ये क्या है आपका? तो ये आपका भर क्या है आपका? संबंध सूचक अव्यय है। ठीक है, ये क्या है आपका? संबंध सूचक अव्यय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं होता है, वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है, तो वे होते हैं आपके विस्मयबोधक अव्यय। ठीक है, देखिए वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से जो होता है तो वो क्या होते हैं? आपके विस्मयबोधक अव्यय होते हैं। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द कौन सा अवयव है? देखिए यहाँ पर जो वाह है ये आपका हर्षशोधक अव्यय है, ठीक है। ये क्या आपका हर्षबोधक अव्यय है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है आपके कि वाह वाह शब्द आते हैं, ठीक है। धन्य धन्य आते हैं, ठीक है। शाबाश शब्द आते हैं हर्षबोधक में। शोक बोधक की बात करी जाए तो शोक बोधक में क्या आते हैं आपके आहा हो गया, ठीक है, हाय हो गया, ठीक है। और क्या होता है आपका काश होता है, ठीक है। संबोधित अव्यय की बात करें तो संबोधित बौद्धिक अव्यय में आपके आते हैं, देखिए इसमें आते हैं आपके अरे हो गया, ठीक है, रे हो गया, अजी हो गया, अहो हो गया, ठीक है। अब बात करें तिरस्कार बोधक की तो तिरस्कार बोधक में अगर बात करें तो ये आते हैं आपके तिरस्कार में छी हो गया, ठीक है, हट हो गया और आपका धिक हो गया, ठीक है। तो ये काय में आते हैं आपके तिरस्कार बोधक में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, ठीक है। तो माधवी अत्यंत सुंदर गाती है तो अत्यंत जो है यहाँ पर क्या है, देखिए अगर माधवी यहाँ पर अत्यंत सुंदर गाती है तो ये क्या आपकी क्रिया विशेषण है, ठीक है। क्या है यहाँ पर जो गाती है वो क्या गाती है, तो यहाँ पर वो बहुत सुंदर गाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपका ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, ठीक है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, देखिए अगर इसकी बात करी जाए तो इसमें क्या है आपका अत्यंत जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। क्यों है, देखिए जिनसे किसी क्रिया के विशेषता का पता चलता हो, ठीक है। क्रिया की विशेषता का जहाँ पर पता चलता हो तो वहाँ पर क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है तो यहाँ पर है आपका इतना, ठीक है। क्या है, इतना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। समुच्चय बोधक को कहते हैं, ठीक है। समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं, तो अविकारी कहते हैं, ठीक है। दो वाक्यों के परस्पर जोड़ने वाले शब्द क्या होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं आपके अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अविकारी भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो अविकारी हैं वो अव्यय ही रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। जल्दी लड़का जल्दी से लपक कर पहुँचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है, ठीक है। तो कौन सा भेद है, ये क्रिया विशेषण है। क्योंकि जल्दी से लपक कर, क्योंकि यहाँ पर क्रिया आपकी लपकने की मतलब चलने की मतलब लपकने की यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपका क्रिया विशेषण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। देखिए यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय की बात करी जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए राधा रात भर जागती है, ठीक है। तो क्या करती है, वो रात भर जागती है, ठीक है। तो जागने की क्रिया कर रही है तो यहाँ पर आपका रात भर क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। कौन, राधा रात भर जागती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भरोसे में शब्द कौन सा रूप है, देखिए भरोसे में शब्द जो है ये कौन सा रूप है, अगर बात करी जाए तो ये कौन सा है आपका, ये है आपका संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है। ये क्या है आपका भरोसा जो है संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ में कौन सा शब्द का रूप है, देखिए यहाँ पर धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है, तो ये होता है आपका, अगर यहाँ पे बात करें तो ये है आपका क्रिया विशेषण, ठीक है। क्या है, धड़ाधड़ बिक रही हैं, ठीक है। तो यानी क्रिया हो रही है बिकने की पुस्तकों की, ठीक है। तो धड़ाधड़ क्या है आपका यहाँ पर क्रिया विशेषण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अविकारी शब्द क्या होते हैं, देखिए अविकारी शब्द होते हैं आपके अव्यय, ठीक है। अविकारी शब्द क्या होते हैं आपके अव्यय होते हैं, ठीक है। देखिए अगर बात करें अब देखिए अगर जिन शब्दों के लिंग वचन कारक में क्या होता है कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, हम अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। अविकारी शब्द को ही अव्यय कहा जाता है, ठीक है। अविकारी शब्द को ही क्या कहते हैं, हम अव्यय कहते हैं, ठीक है। और इसके भेद कितने होते हैं, अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से आपके, एक तो होता है आपका क्रिया विशेषण, ठीक है।
क्रिया विशेषण, दूसरा होता है आपका संबंध बोधक, ठीक है, संबंध बोधक, ठीक है, तीसरा होता है आपका समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, ठीक है, चौथा होता है आपका विस्मय बोधक, ठीक है, विस्मय बोधक, ठीक है। तो उसके 4 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? यहाँ पर तेज जो है आपका क्रिया विशेषण है, ठीक है, तेज क्या है आपका क्रिया विशेषण है, ठीक है। देखिए बुद्धिमान, मीठा, पहला क्या है आपके ये क्रम सूचक विशेषण, ठीक है, ये क्या है आपके क्रम सूचक विशेषण है, ठीक है। देखिए सॉरी, विद्यमान क्या है यहाँ पर आपका विद्यमान, बुद्धिमान और मीठा क्या है आपका गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। और पहला क्या आपका क्रमवाचक विशेषण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, ठीक है। तो इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो यहाँ पर है आपका कारणवाचक अव्यय है, ठीक है, क्या आपका कारणवाचक अव्यय है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आया है ऐसा लगा मानो बम फटा, वाक्य में कौन सा अव्यय है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपका स्वरूप बोधक अव्यय है, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है ऐसा लगा मानो बम फटा, ठीक है। तो यहाँ पर करण बोधक क्यों भाग, मतलब अगर बात करें, देखिए ऐसा लगा बम फटा, तो वाक्य में क्या है वह क्यों भाग रहा है, संकेतवाचक वाक्य है, ठीक है, तो भागने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो जो है आपका, तो यहाँ पर आएगा आपका स्वरूप बोधक अव्यय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? तो धीरे धीरे शब्द आपका क्या है यहाँ पर क्रिया विशेषण है, ठीक है, क्या है क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इससे संबंधित मैंने आपको पहले क्लास करा दी है, ठीक है, आप उसको देख लीजिए। आपको क्रिया का अव्यय का जो भी चैप्टर वाइज मैंने करा दिया है, आपको सभी समझ में आ जाएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।